हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष मौर्य। मैं यहाँ आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में बहुत सारे फिजिक्स लेक्चरर की पोस्टें आई हुई हैं, आयोग के द्वारा निकाली गई हुई हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। और यूपी पीजीटी भी आई हुई है और दिल्ली बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है। तो इन सभी का सिलेबस जो है एक जैसा है। अगर आप लोग ने 11-12 का कोर्स पढ़ रखा है, मोस्टली 11-12 के कोर्स में ही ये कवर हो जाएगा टॉपिक। थोड़े बहुत टॉपिक जो हैं ग्रेजुएशन में भी आ जाते हैं, तो उनके भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीजीटी के लिए जो एक स्पेसिफिक बुक आती है यूथ कंपटीशन, उसके मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ करवाऊंगा। उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हम लोग अगर देखा जाए एक स्टैंडर्ड सिलेबस को, जो कि आयोग के द्वारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो वैकेंसी निकाली गई है उसका सिलेबस देखा जाए, वो स्टैंडर्ड माना जा रहा है। तो स्टैंडर्ड है तो उसके जो सब पार्ट है फिजिक्स के, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैकेनिक्स है और थर्मल फिजिक्स है, वेव ऑसिलेशन है, ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है। ये सारी सभी सब पार्ट हैं। अब इनके जो थोड़े डिटेल में हम कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और कल से हम लोग इसके डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स में है, तो मैकेनिक्स में वेक्टर अलजेब्रा है। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वहीं अगला आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स में हम लोग कैपलर्स लॉ क्या होता है, ये सभी चीजें इसमें डिस्कस करा जाएगा और इसके न्यूमेरिकल करे जाएंगे। और जैसा कि आप हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइम डायलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट मोशन ये आ जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। स्टोक्स लॉ एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। और बर्नौलिस फॉर्मूला बहुत ही इजी है। जैसा कि ये जो पेपर बेस्ड है, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सारे करने होंगे, तो ये ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड देगा। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सारे क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी लगा पाएंगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में आ जाता है। और उसके थ्रू हुक्स लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे कि यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस क्या होता है, इन सबके हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। और अगला है थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इनके कितने लॉ हैं, ये सब हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि थर्मल फिजिक्स जो है टोटली क्या पार्सली थ्योरेटिकल है और न्यूमेरिकल भी थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं होते हैं इसमें। इसमें हम लोग इंटरनल एनर्जी निकालना सीखेंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंज कैसे हो रहा है ये सब देखेंगे, इंट्रोपी कैसे निकालते हैं, कार्नोट इंजन क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन क्या होते हैं, इसको कैसे याद करते हैं, इसका सिंपल वे कैसे होता है याद करने का, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होती है, ये पूरा थ्योरेटिकल है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जैसा कि थ्योरी आपको दिख रहा है, तो इसके हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये इन सबके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग। और वहीं आ जाते हैं वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हेल्प हम लोग आगे, ये एक सीरीज में चलता है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन क्या होते हैं, रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, वेव इक्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ऑप्टिक्स में आते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि 2 पार्ट में डिवीजन होता है, एम्पलीट्यूड डिवीजन, वेव फ्रंट डिवीजन, इनके हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे जनरेट होता है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन पावर, इसके न्यूमेरिकल जरूर से ही आते हैं क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन रखे ही रहते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, लेजर में हम लोग पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे हो रहा है, रूबी लेजर कैसे वर्क करता है, हीलियम नियॉन लेजर कैसे वर्क करता है, ये सब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ लिया जाएगा। वहीं आते इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे गॉस लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, इनके एप्लीकेशन क्या है, किरचॉफ्स लॉ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब हम लोग देखेंगे।
व्हीट स्टोन भी इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बायो-सॉवर्ट लॉ क्या होता है, यहाँ से मैग्नेटिज्म का स्टार्ट हो जाता है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि गॉस लॉ होते हैं वैसे सिंपल मैग्नेटिज्म में हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ते हैं। वही मैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इनके बारे में सब इनके क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी सबकी देखेंगे। इनके ग्राफ भी आते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्टली ग्राफ दे रखे हैं, हमें सिर्फ लगाना होता है, तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। और वहीं मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है कि एटॉमिक और क्वांटम और न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है मॉडर्न फिजिक्स। आप लोग 12th में पढ़े होंगे 4 पार्ट में ये सारी चीजें डिवाइडेड है। हालांकि हायर में अलग अलग सब्जेक्ट ही हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट क्या होता है, स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट कैसे क्वांटाइज को डिफाइन करता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। वेक्टर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटॉमिक का पार्ट, इससे एलएस, जे कपलिंग ये सब देखेंगे। ये सब तो बीएससी का पार्ट हो जाता है, 12th में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। वहीं आ जाते हैं क्वांटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, इसके न्यूमेरिकल रखे रहते हैं। और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, और वेव पार्ट की डुअलिटी है, इसको कैसे डुअल नेचर शो करता है वेव, ये सब हम लोग देखेंगे। क्वांटम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हम लोग देखेंगे स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, पार्टिकल इन द बॉक्स क्या होता है, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर देखेंगे, उसकी कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं वो सब देखेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन और उनका डिके क्या होता है, और बैंडिंग एनर्जी से कैसे एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, ये सब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ेंगे। वही सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है, और उसके जो टर्म्स हैं अलग अलग, वो सब हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कि सेमीकंडक्टर से स्टार्ट होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर्स क्या होती हैं ये सब देखेंगे। पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन बेस और कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, इन सब से हम लोग देखेंगे कि कैसे वो मॉड्यूलेशन करता है, एम्पलीफिकेशन करता है, ऑसिलेशन करता है, ये सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। और वहीं लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट के बहुत ही आसान है, कैसे ट्रूथ टेबल, बाइनरी पढ़ेंगे, इसमें बाइनरी कोडिंग पढ़ेंगे, ये सब हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। ये पूरा सिलेबस जीआईसी का है, बहुत ही इसमें थोड़े टॉपिक लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे और टॉपिक हैं, वो मैं सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊंगा और टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। और आने वाले जो अभी तो आपको पता है कि पेपर पोस्टपोन हो रखा है, अभी डेट का कुछ पता नहीं है, तो जब तक डेट आएगी तब तक मैं यहाँ पे आपको कोर्स पूरा करा दूंगा, ठीक है। ये सब हमने सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा मैकेनिक्स का। इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखेंगे, ठीक है। ओके, नमस्कार।